हेलो, जय हिंद साथियों। नमस्कार, सभी का स्वागत है विनायक जी की स्टडी में। तो आज की क्लास में हम देखने वाले हैं मध्य प्रदेश हॉस्पिटल असिस्टेंट 2026 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। इस क्लास में हमने विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और हिंदी को शामिल किया है और 100 क्वेश्चन लिए हैं। कितने लिए भाई? 100 क्वेश्चन लिए। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो इन 100 क्वेश्चन में से 70 प्लस सही करके दिखा देना। अगर आप इतना श्योर कर पाते हैं तो अपने आप को सेव समझिए। हमने उसी लेवल पर इस क्लास को बनाया है जिस प्रकार का आपका एग्जाम में जो पेपर आने वाला है। ठीक है, तो बिल्कुल भी क्लास को स्किप मत करना और क्लास के एंड में अपना स्कोर जरूर बताना कि कितना आपने सही किया है। आइए, पहला क्वेश्चन है, पौधों में जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? आंसर क्या होगा भैया? जाइलम द्वारा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रामायण शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? पूछ रहा है कि जो रामायण शब्द है इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा, बताइए। तो याद रखना भैया, आंसर होगा राम प्लस अयन। ठीक है, क्या होगा? रामायण। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बताइए, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? बताइए, आंसर क्या होगा इसका भाई? तो याद रखना, आंसर होगा इसका 1885 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? पूछ रहा है कि मानव शरीर का जो सामान्य तापमान है यह कितना होता है? तो आंसर क्या होगा भाई, बताइए इसका। तो याद रखना भैया, 37 डिग्री सेल्सियस होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जो पहले कभी ना हुआ हो उसे क्या कहते हैं? बताइए, पूछ रहा है जो पहले कभी ना हुआ हो उसे क्या कहेंगे, बताइए। आंसर क्या होगा भाई इसका? तो याद रखना, आंसर होगा अभूतपूर्व। क्या कहेंगे? अभूतपूर्व। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? पूछ रहा है कि भारत देश का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, बताइए। हीराकुंड बांध, टेहरी बांध, भाखड़ा नागल बांध या फिर सरदार सरोवर बांध? तो आंसर क्या होगा भाई इसका? टेहरी बांध होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? बताइए, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या होगा? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर क्या होगा भाई इसका? तो याद रखना, आंसर होगा सोडियम क्लोराइड। ठीक है, अगर दोस्तों चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उत्कर्ष शब्द का सही विलोम शब्द क्या है? बताइए, पूछ रहा है कि जो उत्कर्ष शब्द है इसका सही विलोम शब्द क्या होगा? तो आंसर क्या होगा भैया? अपकर्ष होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? बताइए। इस क्लास में सभी सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको भाई सिलेक्शन लेना है तो क्लास को शुरू से अंत तक देखना। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो भाई आंसर होगा 25 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण होता है? बताइए, जो पीतल है यह किन दो धातुओं का मिश्रण होता है? आंसर क्या होगा भैया इसका? तो याद रखना भैया, तांबा और जस्ता होगा। ठीक है, तांबा और जस्ता, ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन है, चतुर्भुज में कौन सा समास है? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। चतुर्भुज में कौन सा समास होगा? बताइए, अव्यय भाव, बहुव्रीहि, द्वंद्व समास या फिर तत्पुरुष समास? आंसर क्या होगा भाई इसका? तो याद रखना, जो चतुर्भुज समास है इसमें आंसर होगा बहुव्रीहि समास। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, शिक्षक दिवस किसकी याद में मनाया जाता है? पूछ रहा है कि जो शिक्षक दिवस है यह किसकी याद में मनाया जाता है? बताइए, महात्मा गांधी जी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जवाहरलाल नेहरू या फिर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर? आंसर क्या होगा? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की याद में। कवक के अध्ययन को क्या कहा जाता है? बताइए, कवक के अध्ययन को क्या कहा जाता है? आंसर क्या होगा भाई इसका? तो हमारा इसका आंसर होगा माइकोलॉजी कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जंगल का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? पूछ रहा है कि जो जंगल है इसका पर्यायवाची शब्द कौन सा है इनमें से, बताइए। आंसर क्या होगा? तो हमारा इसका आंसर होगा भैया कानन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर स्थित है? अपना स्कोर जरूर बताना दोस्तों। ठीक है, क्लास के अंत में अपना स्कोर जरूर बताना कि आपने कितना स्कोर किया है। ठीक है, तो बताइए, भाखड़ा नागल बांध जो परियोजना है किस नदी पर स्थित है? तो हमारा इसका आंसर क्या होगा भैया? सतलुज नदी पर। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लो भाई। बताइए, जो विद्युत बल्ब है इसका फिलामेंट है जो किस धातु का बना होता है? आंसर होगा टंगस्टन का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जो जीता ना जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? बताइए, पूछ रहा है कि जो जीता ना जा सके, ठीक है, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे?
बताइए, पूछ रहा है भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? बताओ भाई, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में बताना है, ठीक है? पहले आपको बताना है क्या होगा, एकदम बेसिक सा क्वेश्चन है। अगर आप इसका आंसर नहीं कर पाए तो फिर आप समझ लीजिए कि अभी आपकी तैयारी कितनी है, ठीक है? बताइए, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण त्वरण जी का मान पृथ्वी की सतह पर कितना होता है? बताइए, पूछ रहा है कि जो गुरुत्वाकर्षण त्वरण है, ठीक है, जी है, इसका मान पृथ्वी की सतह पर कितना होता है? बताइए। तो हमारा इसका आंसर होगा 9.8 मीटर प्रति सेकंड वर्ग, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, लकीर का फकीर होना मुहावरे का अर्थ क्या है? पूछ रहा है कि लकीर का फकीर होना, ठीक है, मुहावरे का अर्थ क्या है? बताइए, आंसर क्या होगा भाई इसका? पुरानी प्रथा पर चलना, बहुत गरीब होना, नया रास्ता खोजना या फिर विद्वान होना? आंसर क्या होगा इसका? तो याद रखना, पुरानी प्रथा पर चलना, ठीक है? अगला क्वेश्चन है, किस महाद्वीप को अंध महाद्वीप भी कहा जाता है? बताइए, पूछ रहा है कि किस महाद्वीप को अंध महाद्वीप भी कहा जाता है? आंसर क्या होगा? एशिया को, अफ्रीका को, ऑस्ट्रेलिया को या फिर यूरोप को? बताइए, आंसर क्या होगा भाई इसका? तो हमारा आंसर होगा भैया अफ्रीका महाद्वीप को, ठीक है? अगला क्वेश्चन है, सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पूछा जा चुका है। बताइए, सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? बताइए, आंसर क्या होगा? भैया बुध ग्रह है, ठीक है? अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है? अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है? आपको बताना है कि इनमें से कौन सी भाववाचक संज्ञा है, ठीक है? ये क्वेश्चन हूबहू आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है भाई? इसलिए इनको अच्छे से देख लेना। बताइए, इनमें से कौन सी भाववाचक संज्ञा है? लड़का, मित्रता, पेड़ या फिर दिल्ली? आंसर क्या होगा भाई इसका? तो याद रखना, जो मित्रता है यह भाववाचक संज्ञा है, ठीक है? अगला क्वेश्चन है, गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? बताइए, पूछ रहा है कि जो गिर राष्ट्रीय उद्यान है यह किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात या फिर असम राज्य? बताइए दोस्तों, इसका जो आंसर है क्या होगा? तो याद रखना भैया गुजरात राज्य में, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्तचाप मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? बताइए, जो ब्लड प्रेशर है इसको मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? आंसर क्या होगा भैया? स्फेग्मोमेनोमीटर का, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरणी का पर्यायवाची शब्द क्या है? बताइए, जो तरणी है इसका पर्यायवाची शब्द क्या होगा? मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, ये काफी बार एग्जाम में पूछा गया है और बहुत से साथी यहाँ पर क्वेश्चन गलत कर देते हैं। बताइए, तो याद रखना, आंसर होगा सूर्य, ठीक है? अगला क्वेश्चन है, सती प्रथा का अंत करने में किस भारतीय समाज सुधारक का मुख्य योगदान था? बताइए, आंसर क्या होगा इसका? तो हमारा इसका आंसर होगा राजा राम मोहन राय का, ठीक है? याद रखना भाई। अगला क्वेश्चन है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? आपसे पूछ रहा है जो विटामिन सी है इसका रासायनिक नाम क्या होगा? काफी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, याद रखना, आंसर होगा स्कोर्बिक एसिड, ठीक है? अगला क्वेश्चन है, गूलर का फूल होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? पूछ रहा है कि गूलर का फूल होना मुहावरे का सही अर्थ बताइए। आंसर क्या होगा भैया? बहुत सुंदर होना, दुर्लभ होना, सुगंधित होना या फिर लाल होना? आंसर क्या होगा इसका? बताइए। तो याद रखना भैया, आंसर होगा दुर्लभ होना, ठीक है? अगला क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू की गई थी? बताइए, सबसे पहले जो पंचायती राज व्यवस्था है यह किस राज्य में लागू की गई थी? आंसर क्या होगा बताइए इसका? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, याद रखना, राजस्थान राज्य में हुई थी, ठीक है? अगला क्वेश्चन है, शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है? बताइए, शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है? तो आंसर क्या होगा? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को, ठीक है? अगला क्वेश्चन है, महोत्सव का संधि विच्छेद क्या होगा? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए, जो महोत्सव शब्द है इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा? आंसर बताइए भाई इसका। तो हमारा इसका आंसर क्या होगा भैया? महा प्लस उत्सव, ठीक है? ऑप्शन नंबर बी होगा, महा प्लस उत्सव। अगला क्वेश्चन है, किस देश को उगते सूर्य की भूमि कहा जाता है? पूछ रहा है कि किस देश को उगते सूर्य की भूमि कहा जाता है? आंसर क्या होगा बताइए? तो याद रखना, जापान देश को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? जापान देश को, ठीक है? अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत लगभग कितना होता है? बताइए, जो ऑक्सीजन गैस है यह वायुमंडल में कितने प्रतिशत पाई जाती है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बताओ भाई इसका आंसर क्या होगा? तो याद रखना, ये 21% पाई जाती है। अगर नाइट्रोजन गैस पूछा जाए तो 78%, ठीक है? अगला क्वेश्चन है,
हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की कुल संख्या कितनी होती है? तो भाई एकदम बेसिक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर तो आप कमेंट में बता सकते हो। कहाँ पर? कमेंट में बताना है, ठीक है? तो जरूर बताना भाई, ठीक है? अगला क्वेश्चन है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक है जो इसके लेखक कौन है, जिसे भारत की खोज कहते हैं? आंसर क्या होगा? नेहरू जी हैं, ठीक है? अगला क्वेश्चन है, किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? बताइए, किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन है जो सबसे अधिक होता है? लाल, पीला, नीला या फिर बैंगनी? आंसर क्या होगा भाई इसका? तो याद रखना, जो बैंगनी रंग है इसका प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, ठीक है? अगला क्वेश्चन है, शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। आपको इनमें से शुद्ध शब्द का चयन करना है। आंसर क्या होगा? ये क्वेश्चन हजारों बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। अच्छे से इसको एकदम फोकस के साथ देखना कि इनमें से कौन सा शुद्ध है। बताइए, आंसर क्या होगा? तो हमारा इसका आंसर होगा भैया उज्ज्वल, ठीक है? ऑप्शन नंबर बी होगा सही। अगला क्वेश्चन है, सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदियां बनाती हैं? बताइए, इनमें से आंसर क्या होगा? गंगा और यमुना, गंगा और ब्रह्मपुत्र, कृष्णा और गोदावरी, नर्मदा और ताप्ती? आंसर क्या होगा भाई इसका? सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदियां बनाती हैं? तो याद रखना, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी है यही बनाती है, ठीक है? अगला क्वेश्चन है, जंग लगने से, ठीक है, जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की क्रिया को क्या कहते हैं? बताइए, आंसर क्या होगा इसका? याद रखना भैया, आंसर होगा गैल्वेनीकरण, ठीक है? अगला क्वेश्चन है, यथाशक्ति में कौन सा समास है? बताइए, पूछ रहा है कि यथाशक्ति में कौन सा समास होगा? आंसर क्या होगा भैया? अव्यय भाव समास होगा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? बताइए, आंसर क्या होगा भैया? गंगा डॉल्फिन होगा। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, चूने के पानी को दूधिया करने वाली गैस कौन सी है? बताओ भाई। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर हाइड्रोजन? तो हमारा इसका आंसर क्या होगा भाई? आंसर होगा इसका कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है? ऑप्शन नंबर सी होगा कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है, त्रिया चरित्र होना मुहावरे का अर्थ क्या है? बताओ भाई। पूछ रहा है, जो त्रिया चरित्र है होना मुहावरे का अर्थ क्या है? बताओ भाई, आंसर क्या होगा? यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अच्छे से रट लो भाई, ठीक है? तो आंसर होगा नखरे करना या फिर बहाने बनाना, ठीक है? अगला क्वेश्चन है भाई, मौलिक अधिकार भारत के संविधान के किस भाग में वर्णित है? पूछ रहा है कि जो मौलिक अधिकार हैं या किस भाग में है? आंसर क्या होगा? भाग 2 में, भाग 3 में, भाग 4 में या फिर भाग 5 में? बताइए दोस्तों, आंसर क्या होगा इसका? तो याद रखना भैया, भाग 3 में है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन का निर्माण शरीर के किस अंग में होता है? तो हमारा इसका आंसर क्या होगा भाई? अग्नाशय में होता है, ठीक है? अग्नाशय में। अगला क्वेश्चन है, स्थावर का विलोम शब्द क्या होगा? पूछ रहा है, जो स्थावर शब्द है इसका विलोम क्या होगा? एग्जाम में काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है भाई। यहाँ पर बहुत से साथी क्वेश्चन गलत कर देते हैं, ठीक है? ये क्वेश्चन 2 से 3 बार बता चुके हैं हम। आंसर क्या होगा? जंगम होगा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? बताइए, जो बिहू है किस राज्य का है? आंसर होगा असम राज्य का, ठीक है? अगला क्वेश्चन है, बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? आपको बताना है कि जो बेरी बेरी रोग है यह किस विटामिन की कमी के कारण होता है? आंसर होगा विटामिन बी1 की कमी से, ठीक है? रामचरितमानस की रचना किस भाषा में हुई थी? बताइए, जो रामचरितमानस है इसकी रचना किस भाषा में हुई? आंसर क्या होगा भाई इसका? आंसर होगा अवधी भाषा में, ठीक है? तो यहाँ पर हमने भाई 50 क्वेश्चन कर लिए हैं। कमेंट में छाप दो कि अभी आपने कितने क्वेश्चन सही कर पाए हैं 50 में से, ठीक है? अगला क्वेश्चन है, चिल्का झील भारत के किस राज्य में स्थित है? अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, ठीक है? बताइए, चिल्का झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आंसर क्या होगा भैया? उड़ीसा राज्य में, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? बताओ भाई, आंसर क्या होगा? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर होगा बैरोमीटर, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा कौन सा है? बताइए, तो आस्तीन का सांप होगा, ठीक है? अगला क्वेश्चन है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? बताओ भाई। तो याद रखना, एक सींग वाले गेंडा के लिए, ठीक है? भविष्य की धातु किसे कहा जाता है? पूछ रहा है कि जो भविष्य की धातु है यह किसे कहते हैं? बताइए, तांबा को, लोहा को, टाइटेनियम को या फिर एल्युमिनियम को? आंसर क्या होगा? किसे कहा जाता है? आंसर होगा भैया टाइटेनियम को कहते हैं, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? एग्जाम में काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है, बताइए। पृथ्वीराज रासो के रचयिता पूछ रहा है, आंसर क्या होगा? तो आंसर होगा चंद्रवरदाई। कौन है भाई? चंद्रवरदाई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? बताओ भाई, असहयोग आंदोलन है, यह किस वर्ष शुरू किया गया था? तो ये 1920 में किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है, बताइए आंसर क्या होगा? मिथाइल, आइसोसाइनेट, कार्बन मोनोऑक्साइड, क्लोरीन या फिर अमोनिया। आंसर क्या होगा इसका भैया? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है? आपको बताना है ऐसा कौन सा शब्द है जो हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है। क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, बताइए आंसर क्या होगा? तो याद रखना, जो प्राण शब्द है, ठीक है, यह हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है। याद रखना भाई, स्टार लगा लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? बताइए, संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? आंसर क्या होगा भैया? सहारा मरुस्थल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो आंसर क्या होगा भैया? 24 कैरेट का होता है। ये क्वेश्चन हमने परसों करवाया था और हमने इसका जवाब भी पूछा था कि इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को बताना है। तो भाई कुछ साथियों ने बताया था, उनके लिए धन्यवाद, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, तरणी और तरणी का सही शब्द एवं अर्थ क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लेना भाई इसको, ठीक है। यहाँ पर पूछ रहा है कि तरणी और तरणी का सही युग्म शब्द बताना है आपको। आंसर क्या होगा भाई इसका? तो याद रखना भैया, आंसर होगा सूर्य और नाव, ठीक है। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जा चुका है और आपको 100% संभावना है कि देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अच्छे से इसको नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलाबी शहर के नाम से किसे जाना जाता है? तो आपको पता होगा भाई, एकदम बेसिक क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको कमेंट में बताना है। कहाँ पर भाई? कमेंट में बताना है, ठीक है। और जिसको पता है भाई छाप ही देना। आंसर क्या होगा इसका? जयपुर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, परमाणु के नाभिक में कौन से कण होते हैं? बताइए, पूछ रहा है कि परमाणु के नाभिक में कौन कौन से कण होते हैं, बताइए। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन या फिर केवल न्यूट्रॉन। आंसर क्या होगा इसका भाई? तो आंसर होगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन है, पंचवटी में कौन सा समास है? बताइए, पूछ रहा है कि जो पंचवटी शब्द है इसमें समास क्या होगा? बताइए भाई। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, द्विगु समास होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना आयोग का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो सभी को पता होगा भैया, आंसर होगा नीति आयोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पेंसिल की लीड बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? आपको बताना है, जो पेंसिल की लीड बनाते हैं इसमें किसका प्रयोग किया जाता है? बताइए, चारकोल का, ग्रेफाइट का, सिलिकॉन का या फिर फास्फोरस का। आंसर क्या होगा भाई इसका? तो आंसर होगा ग्रेफाइट का किया जाता है। किसका किया जाता है? ग्रेफाइट का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सच्चिदानंद का सही संधि विच्छेद क्या होगा? बताओ भाई, सच्चिदानंद शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए दोस्तों आंसर क्या होगा? कभी कभी ये पूछ लेता है, काफी डेंजर शब्द है, देखने में आपको लग रहा होगा सच्चिदानंद, ठीक है। भाई इनको 3 भागों में ये संधि बटा हुआ है। अब आपको बताना है कि सही संधि विच्छेद कौन सा होगा। अपने आप को आंकिए और इसका आंसर करिए। तो आंसर होगा सत प्लस चित प्लस आनंद। इसको याद रखना, ठीक है, या फिर हो सके तो नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सूती वस्त्रों की राजधानी किसे कहा जाता है? बताइए, अहमदाबाद को, मुंबई को, सूरत को या फिर कानपुर को। आंसर क्या होगा भैया? मुंबई को कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंग लगने से लोहे की आयु पर क्या प्रभाव पड़ता है? पूछ रहा है कि जंग लगने पर जो लोहे की आयु है इस पर क्या प्रभाव पड़ता है? आंसर क्या होगा भैया? आंसर होगा घटेगी, ठीक है। जब भाई जंग लगेगी तो लोहा की आयु घटेगी, ठीक है, लोहा खराब होगा। अगला क्वेश्चन है, विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? बताइए, जो विद्वान शब्द है इसका स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? आंसर क्या होगा? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए आंसर क्या होगा इसका? तो याद रखना भैया, विदुषी होगा, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? बताइए, क्षेत्रफल के आधार पर पूछ रहा है विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो हमारा इसका आंसर क्या होगा भैया? रूस देश है, ठीक है। अब आपको बताना है कि जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है, ठीक है। जरूर बताना कमेंट में, देखें। अगला क्वेश्चन है, गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है जो उसे हवा में ऊपर ले जाती है? बताओ भाई, जो गुब्बारा होता है इसमें कौन सी गैस भरी जाती है? नाइट्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन या फिर आर्गन।
आंसर होगा इसका भैया हीलियम गैस भरी जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 9-2-11 होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? आपने देखा होगा 9-2-11 होना, ठीक है। मुहावरे का सही अर्थ क्या है? बताइए भाई आंसर क्या होगा? गिनती करना, भाग जाना, छिप जाना या फिर वापस जाना? आंसर क्या होगा इसका? तो आंसर होगा भैया भाग जाना, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी होगा भाग जाना। 9-2-11 होना यानी भाग जाना। अगला क्वेश्चन है नीली क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? आपको बताना है कि जो नीली क्रांति है इसका संबंध किस क्षेत्र से है? तो ये मत्स्य उत्पादन से, ठीक है, जो मछली उत्पादन है। अगला क्वेश्चन है दूध की शुद्धता किस यंत्र द्वारा मापी जाती है? तो यह लैक्टोमीटर द्वारा मापी जाती है। अगला क्वेश्चन है अमृता का पर्यायवाची शब्द क्या है? आपको बताना है जो अमृत शब्द है, ठीक है, इसका पर्यायवाची शब्द क्या है इनमें से? बताइए। पीयूष, गगन, जल या फिर पावक? आंसर क्या होगा इसका? तो हमारा इसका आंसर होगा भैया पीयूष होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है किस भारतीय राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? बताइए किस भारतीय राज्य की जो तट रेखा है सबसे लंबी है? बताइए आंसर क्या होगा? तो गुजरात राज्य की है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? बताइए जो हंसाने वाली गैस है इसका रासायनिक नाम क्या होगा? तो हमारा इसका आंसर क्या होगा? N2O होगा, ठीक है, N2O। अगला क्वेश्चन है जो धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है वह कौन सी है? बताओ भाई जो धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है वह कौन सी है? तो हमारा इसका आंसर क्या होगा भैया? पारा है, ठीक है, जिसे मरकरी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 मुख में कौन सा समास मुख्य माना जाता है? बताओ भाई जो 10 मुख है इसमें कौन सा समास मुख्य माना जाता है? आंसर क्या होगा? तो याद रखना भैया आंसर होगा इसका बहुव्रीहि समास इसमें मुख्य माना जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? पूछ रहा है कि जो शिक्षक दिवस है यह कब मनाया जाता है? आंसर क्या होगा भाई? तो हमारा इसका आंसर होगा 5 सितंबर को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सौर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? बताइए सौर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो इसका आंसर क्या होगा? नाभिकीय संलयन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आकाश पाताल एक करना का अर्थ क्या है? बताइए पूछ रहा है कि आकाश पाताल एक करना का अर्थ क्या है? बहुत भारी प्रयास करना, लड़ाई करना, घूमना या फिर दूरी मापना? आंसर क्या होगा बताइए इसका भाई? तो याद रखना बहुत भारी प्रयास करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के किस राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है? तो केरल राज्य को कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो ये सीपीयू को कहते हैं, ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है नायक शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? पूछ रहा है कि जो नायक शब्द है इसका सही संधि विच्छेद करिए। बताओ भाई आंसर क्या होगा? यही क्वेश्चन अगर आपका पूछा जाए एग्जाम हॉल में देखने को मिल जाए तो आप क्या करेंगे इसका? बताइए। तो इसीलिए कहते हैं भाई हमेशा क्लास को पूरा देखा करो, ठीक है, और अच्छे फोकस के साथ देखा करो। आंसर होगा न प्लस ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है टिहरी बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? बताओ टिहरी बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आंसर क्या होगा भैया? उत्तराखंड राज्य में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है गाड़ियों की हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? पूछ रहा है कि जो वाहनों की हेडलाइट होती है, ठीक है, इसमें किस दर्पण जो कांच लगा होता है उसका प्रयोग किया जाता है? तो आंसर क्या होगा? अवतल दर्पण का, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंधे की लाठी मुहावरे का अर्थ क्या है? बताइए पूछ रहा है कि अंधे की लाठी मुहावरे का सही अर्थ क्या है? बताओ भाई। तो आंसर होना एकमात्र सहारा होना, ठीक है, एकमात्र सहारा होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है काजीरंगा असम में स्थित है और यह नेशनल पार्क किसके लिए मुख्य रूप से जाना जाता है? तो अभी जस्ट हमने देखा है ऑप्शन नंबर बी होगा इसका, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मनुष्य के लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? बताओ भाई जो मनुष्य की लार होती है इसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है? आंसर क्या होगा? टाइलिन होता है भाई, ठीक है, टाइलिन होता है, ठीक है, याद रखना भाई। आंखें फेर लेना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? बताइए पूछ रहा है कि आंखें फेर लेना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो आंसर क्या होगा? पहले जैसा व्यवहार ना रखना, ठीक है भाई, याद रखना ऑप्शन नंबर ए होना। अगला क्वेश्चन है गांधी जी ने दांडी यात्रा कहाँ से शुरू की थी? आपसे पूछ रहा है कि जो गांधी जी थे ने दांडी यात्रा कहाँ से शुरू की थी? बताइए। तो हमारा इसका आंसर होगा साबरमती आश्रम से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है जंग से बचाने के लिए खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर किस धातु का लेप किया जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बताओ इसका आंसर क्या होगा?
तो हमारा इसका आंसर होगा भैया टीन का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक शब्द में कौन सा उपसर्ग है? पूछ रहा है जो प्रत्येक शब्द है इसमें कौन सा उपसर्ग है, बताओ भाई आंसर क्या होगा? प्रत्येक शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो हमारा इसका आंसर होगा भैया प्रति। ठीक है, प्रति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के सबसे नजदीक वायुमंडलीय परत कौन सी है? बताइए, पृथ्वी के सबसे नजदीक वायुमंडलीय परत कौन सी है? आंसर क्या होगा इसका? क्षोभ मंडल होगा। ठीक है, क्षोभ मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेचक किसके कारण से होता है? पूछ रहा है कि जो चेचक है यह किसके कारण से होता है? बताओ भाई, बैक्टीरिया, वायरस, कवक या फिर प्रोटोजुआ? तो आंसर क्या होगा इसका भैया? वायरस के कारण होता है। ठीक है, जो विषाणु है इसके कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री गणेश करना मुहावरे का सही विलोम क्या होगा? बताओ भाई, पूछ रहा है कि जो श्री गणेश करना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो आंसर क्या होगा भैया? ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वयस्क मनुष्य के दिल की धड़कन सामान्यतः प्रति मिनट कितनी होती है? बताइए। तो इसका जो आंसर है आपको कमेंट में बताना है और जरूर बताना कि आपने इन 100 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन सही कर पाए हैं। ठीक है, क्या आपका स्कोर रहा है? जाने से पहले अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।